आपने देखा तो हैमस्टर का वीडियो है, लेकिन असल में इस जो पहिए में जो कोई घूम रहा है ना, वो आप ही घूम रहे हैं, ये संसार घुमा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ। कोई आपकी क्षमता तय करे, आपकी पति, आपकी पत्नी, आपका दोस्त, आपका समुदाय, आपकी सरकार नहीं। जो आपकी क्षमता प्रभु ने दी है वही है। और आपने देखा उसको कि वो पहिए में पूरी दिल लगा के दौड़ रहा है वो, और 10 किलोमीटर ही दौड़ रहा है, पहुंच के नहीं रहा, लेकिन उसमें भी वो कंपटीशन कर रहा है। याद है, दूसरा वाला आया, उससे रेस लगा रहा है, उसके नीचे से जा रहा है, उसके ऊपर से जा रहा है, उसमें भी उसको जीतना है। बाइबल में लिखा है हम सब यहाँ पर परदेसी है, जबकि हम हांगकांग में भी परदेसी हैं। फिर आपस में कैसा कंपटीशन, एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, उसको मैंने वहां देखा। वो हैमस्टर होके भी कंपटीशन कर रहा है और वो लूप में दौड़ रहा है, और हम इंसान होके भी। पौधों में और जानवरों में क्या अंतर है? पौधों की दोनों की लिमिट होती है, कोई जंगली होता है, कोई पालतू। पौधे भी बढ़ते हैं, जानवर भी बढ़ते हैं, लेकिन पौधे एक जगह पे रहते हैं, जानवर घूम सकते हैं। अच्छा, जानवर और इंसान में क्या अंतर है? उनको कम समझ है, इंसान को ज्यादा समझ है। अच्छा, फिर भी इंसान में और जानवरों में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है सोचने की क्षमता। और जब आप वो सोचने की क्षमता खो देते हो, तो संस्कृत में श्लोक है कि आप एक जानवर के समान ही हो। ऐशा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्मम ते मृत्युलोका भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर आपके पास यश नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मनुष्य के रूप में एक चरने वाले हिरण के समान ही हो आप। आज पाठ करेंगे हम, शर्मा हो ना मैं पंडित। तो आपको देखना है कि आप में एक सीखने की क्षमता है, या आप शैतान के और संसार के इस पहिए में घूमने के लिए तैयार है। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन यही है, आप जहां भी काम करते हैं कोई बात नहीं, इतना ही लगता है आपको भाषा नहीं आती कोई बात नहीं, इतना ही लगता है, तो मैं आपको बता दूं ये गलत लगता है। प्रभु ने पुराने नियम में वचन में कहा है, परमेश्वर ने हमें सिर बनाया है, पूंछ नहीं। सिर में और पूंछ में क्या अंतर है? सिर निर्णय लेता है, पूंछ निर्णय नहीं लेती। जहां सिर जाते हो तो पीछे पीछे चल देती। आप मजबूरी और हालातों के मारे हुए नहीं हो। आमीन। कोयला और हीरा दोनों एक ही तरीके से जाते हैं। उनके अंदर 24 गुण होते हैं, लेकिन कोयले के अंदर 23 गुण होते हैं और हीरे के अंदर 24। दोनों को ग्रेफाइट बोलते हैं, लेकिन हीरा कुछ ज्यादा दबाव में जाता है और वो हीरे में तब्दील हो जाता है, कोयला कोयला रह जाता है। ये सब आसपास का सामान नहीं। तो चलो अब हम बाइबल में चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे। आपने ये बहुत जगह पे देखा होगा, टी शर्ट भी आती है इसकी, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। क्या जीवन का यही उद्देश्य है? काम पे जाओ, घर आओ, थक जाओ, सो जाओ, संडे का इंतजार करो, फिर द लूप, हैमस्टर व्हील रेडी। यही उद्देश्य है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं विजय वर्क हार्ड प्ले हार्ड। आप जाके देखना फ्राइडे नाइट में, सैटरडे नाइट में वो क्लब में बैठे रहेंगे, और वो सैटरडे को क्या बोलते हैं, संडे को क्या बोलते हैं, हैंगओवर। क्या? रात को 2 बजे तक पिया। यही जीवन का उद्देश्य है। अगर आप रोटी खा रहे हो, खाते होगे वैसे तो नहीं खाते? अच्छा, अगर आपको ये पता लगे कि मैं भी वहां पे बैठा हूं और मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया, खा सकते हैं आप रोटी सामने मेरे? मालूम नहीं, पता लग गया आपको कि इसकी हालत खराब है, इसने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, आप मेरे सामने खाना खाएंगे? छुपा के खाएंगे ना? शेयर करके खाएंगे। ओह वेरी गुड, शेयर करके खाएंगे। मतलब खाना जो है जीवन दे सकता है ना मुझको, और प्रभु का वचन वो नहीं बांटेंगे। आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई है जो प्रभु के वचन को नहीं जानता?
पड़ोस में है। तो आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आप तो भरपेट खाते इधर, उधर बांटते नहीं है। मेरा हेयर कलर कैसा लग रहा है? पता है 13 घंटे लगे इसमें, और 40 साल में मैंने ये दूसरी बार हेयर कलर करा है। मगर क्यों करा है? स्टाइल मारने के लिए नहीं। मेरा एक दोस्त है, वो मसीह को नहीं जानते, तो उनकी पत्नी है और उन्होंने ये काम सीख रहे, तो उनको कोई चाहिए था मॉडल की किसके हेयर कलर कर सके। उन्होंने काफी डमी डमी को कर दिया था, उनको कोई करने के लिए था। मैं वॉलंटियर कर सकता हूँ। उसने कहा कोई भी वॉलंटियर नहीं करता, क्योंकि लोगों को अपना चेहरा बहुत प्यारा है, क्योंकि एक दिन में होएगा भी नहीं, ये 3-4 दिन में होगा, एक सेम कलर आएगा भी नहीं। मैंने मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है। इसको 1 हफ्ते लगे, और जब 13 घंटे आप बैठे, आप भाग नहीं सकते, वो भी नहीं भाग सकता, बात करने का पूरा मौका है, सुसमाचार सुना है। मैंने बोला आप दिवाली मनाते हैं? बोले नहीं। कहते क्यों? बस कहानी शुरू। क्योंकि दिवाली में सिर्फ वो दियों का त्योहार नहीं है, दिवाली में राम का स्वागत होता है दियों से। तो आपको राम का स्वागत करना है कि यीशु का? तो आप सोचिए। तो वहां से बात शुरू हुई, और बातों बातों में पता लगा जो उसके साथ काम करने वाला है वो शादी करने वाला था, 11 साल से उसका रिश्ता था, और उसका रिश्ता टूट गया। और उसके साथ जो दूसरी साथ में पढ़ने वाली है, अगले महीने 18 तारीख को उसका जन्मदिन है, और उसको पता भी नहीं था। कहती मैं यहाँ महीने से, उन्होंने मुझे कभी अपना जन्मदिन नहीं बताया, अपने घर में क्या चलता कभी नहीं बताया। मैं कहा यहाँ 7 घंटे में सब कुछ बता दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि आपका जीवन का उद्देश्य, वहां पे मेरे जीवन का उद्देश्य जाना बाल कलर करना नहीं है, पर बाल का कलर का बहाना है कि किसी तरीके जो मेरे पास है वो कैसे बांट सकूं। अच्छी प्रॉब्लम है यहाँ पर कि जगह कम है, ठीक है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि इतनी जगह हो जाए और इतने 10 मास देने वाले हो जाए कि हम सीधा वो बुक करें। भगवान चाइना स्टेडियम में 15,000 लोगों की कैपेसिटी है। इंडियन बंदे हांगकांग में 50,000 से ज्यादा है, और कितने लोग तो वो बैंक में काम करते हैं, उनकी तनख्वाह 2-2 लाख पर मंथ है। वो 10 मास देंगे तो पक्का बुक कर सकते हैं। कितने लोग तो हीरो के व्यापारी हैं, और वो हीरो के एग्जीबिशन में हांगकांग के मॉडल को हायर करते हैं। कैसे पता? क्योंकि वो मेरे दोस्त भी तो है। मैं मोटर बाइक इसलिए खरीदता कि नए लोगों से मिल सकूं, और मिलते हैं मुझे नए लोग। तो सुबह 6:30 बजे उठा आज मैं, और मोटर बाइक लेके पूरा हांगकांग आइलैंड घुमा, 40 किलोमीटर हांगकांग आइलैंड, काओलिंग साइड नहीं। उसके बाद उनके साथ लंच करके आया, उसके बाद बच्चों को साथ आज फैमिली फोटो खिंचा के आया जो हमारे बच्चे हैं, उसके बाद एक चर्च में प्रचार करके आया, उसके बाद मैं इधर भाग के आया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ। मतलब कहने का ये है कि आपके पास जो है कि आप उसे बांट रहे हैं, चाहे बाल हो, चाहे बाइक हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो। ये इतनी अच्छी चीज है। आज जो मैं यहाँ पर हूँ ये प्रभु की वजह से है। मुझे याद है 10 साल पहले जब मैं पास्टर जॉन से मिला था, तो ये एक सभा चल रही थी, इंडियन फेलोशिप, और मैं पीछे बैठा था, और मुझे ऐसा लगता था यार ये पास्टर कितना अच्छा बोलते हैं, और मैं जल्दी में था, टूरिस्ट था मैं हांगकांग में, 10-12 साल पहले की बात है। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी उनको हेलो भी बोल पाऊंगा, क्योंकि वो सब लोग स्टेज में रहते थे, तो मैं पीछे से पीछे निकल गया। लेकिन आज यहाँ पर बैठ के उन्हीं पास्टर साहब के सामने उन्होंने मुझे अवसर दिया, उनका धन्यवाद कि आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। मुझको 10 साल लगे, अब आपको भी 10 साल लगेंगे क्या? मुझे लगता है आप मेरे से स्मार्ट हो। अभी एक स्कूल में मैं गया था यहाँ पर, वो हांगकांग के बैंड 1 का बैंड 1 है, तो मैंने उनको बोला मैं आपको देखने से कैसा लगता हूँ? कहते हैं वो वेटर जैसे। मैं बल्कि अपना फेवरेट सूट पहन के गया था, तो मतलब उनके मम्मी पापा जहाँ लेके जाते होंगे उधर मैनेजर ऐसे ही दिखता है होटल का। बड़ी बात यह है कि ऐसे स्कूल में मैं नहीं पढ़ा जहाँ पे मुझे प्रभु पढ़ाने के लिए ले गया। आमीन। पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए। हांगकांग यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है, वो वर्ल्ड में टॉप 100 में है। मेरे को कभी खुद ही अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मेरी हिम्मत नहीं थी कि पैसे भर सके, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम काम करना था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से हैं, किससे हैं, इससे फर्क पड़ता है आपके साथ कौन है। आमीन। आमीन। और वो यीशु मसीह कहता है मैंने आपको हैमस्टर व्हील पे नहीं रखा, ये आपका जीवन का उद्देश्य नहीं है। आमीन। वर्क हार्ड प्ले हार्ड नहीं है, तो क्या है जीवन का उद्देश्य?
आज जब आप वचन सुनेंगे तो मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी बंधन है ना, जो सोच में पड़े हैं, वो टूट जाए। आप सपना देखो, सपना देखो कि कैसे एक और भाई बहन बच जाए। सपना देखो कैसे एक नया काम आ जाए। फेसबुक कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। एक लड़की है जो फेसबुक जानती है। ये चर्च बहुत अच्छा है, इसमें कोई फेसबुक नहीं जानता। अच्छा, यूट्यूब आप नहीं जानते? हाथ दिखाओ ना। अगर हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, प्रार्थना करते अभी पूरा उठेगा। तो ये फेसबुक इसलिए बनाया था कि एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, अपनी क्लास के बंदों को जोड़ने के लिए। यूट्यूब इसलिए बनाया था कुछ अपनी मेमोरीज है शेयर करने के लिए। और वो बंदे जिन्होंने बनाया था उसको संभाल नहीं सके क्योंकि इतना ज्यादा डाटा बढ़ता गया। और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। वो छोटी सी सोच थी उनकी कि कैसे हम अपने क्लास के बंदों को जोड़ सके। आज फेसबुक में 1 अरब से ज्यादा सदस्य है। 1 अरब कितने साल में? 15 साल के अंदर अंदर। किसी ने सपना देखा ना, ये मत सोचो कि कैसे होएगा, बस सपना तो देखो, उसके तो पैसे भी नहीं लगते। ये प्रभु के बच्चों की आदत है, क्योंकि आप सिर है, पूछ नहीं। आमीन। तो आज हम वचन में चलते हैं और इसमें पढ़ेंगे हम लूका उसका 12 अध्याय, उसका 13 से 28। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपके लिए रखा हुआ है। और अगर आप घर में पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे साथ पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर ले। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? देखो, 2 भाई आए यीशु मसीह के पास। वो यीशु मसीह का ज्ञान लेने नहीं आए, अपनी संपत्ति बांटने के लिए यीशु मसीह के पास आए। कुछ लोग चर्च में इसलिए नहीं आते कि उनको कुछ सीखना है, बदलना है। वो अपने टंटे, अपनी लड़ाई, अपने झगड़े, अपना बंटवारा लेकर आते हैं। ये 2 भाई आए, यीशु मसीह ने उससे पूछता बड़े प्यार से, भाई, तुम दोनों ने लड़ाई करी, तुम लोगों को बंटवारे का प्रॉब्लम है, मैं जज हूं? कितनी सुंदर बात है कि यीशु मसीह न्याय कर सकता है, पर वो करता नहीं। अगर वो न्याय करने लगे ना, तो जैसे ही कोई झूठ बोलेगा उसके सीधा सांसें बंद। मैं कहता हूँ कभी कभी यीशु मसीह मुझे असिस्टेंट बना लो, आधी दुनिया एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। कितने लोग कितने कल्याण वाले काम करते हैं ना, गंदे गंदे काम करते हैं, लेकिन वो प्रभु कहता है मैं न्याय कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी दूसरा मौका देता हूँ। तो जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आप रगड़े, झगड़े, बंटवारा लेकर आते हैं, या यीशु मसीह के पास आते हैं? क्योंकि अभी जब आप प्रार्थना कर रहे थे आपके प्रभु भोज के साथ साथ, कि जो है उसके पास प्रभु के से क्षमा मांग लीजिए, वो जानता है। आमीन। और तो भी वो कहता है मैं तुम्हारा जज नहीं हूं, आओ। आमीन। तो आपको देखना, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आप किसी भी प्रकार की लालच को लेकर आते हैं, या यीशु मसीह से एक रिश्ता है, संबंध है, प्रेम है, इसलिए आते हैं? यहाँ पर ये जो 2 लोग आए हैं, उसको ये लगता है कि यीशु मसीह या तो सही से बांटेगा, सच्चाई से बांटेगा, क्योंकि यीशु मसीह से चमत्कार करता है ना। यीशु मसीह बंटवारा भी करवाया यीशु मसीह बंटवारा। इसमें यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारा बंटवारा करने वाला नियुक्त नहीं किया गया। आमीन। तो कई लोग हैं जो किसी भी प्रकार के लालच से कलीसिया में आते हैं। किसी भी प्रकार का लालच हो सकता है, लेकिन 2 कोरिन्थियों उसके 9 अध्याय उसके 8 आयत में ये लिखा हुआ है, प्रभु तुम्हें तुम्हारी हर एक जरूरत बहुतायत से दे सकता है। आमीन। बहुतायत मतलब बोले तो आप 1 रोटी खा सकते हो, 10 रोटी खिलाएगा आपको, अरे मर जाओगे आप। वो मतलब नहीं है उसका मतलब ये है कि अगर आपको 10 रुपए की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है कि प्रभु आपको कहेगा अरे मेरे पास तो 8 ही रुपए, भाई 2 रुपए तो अपने पास किसी और से कर। नहीं, आपको 10 की जरूरत है, प्रभु 10 की जगह पे 100, 1000, लाख भी दे सकता है, क्योंकि उसको कभी घटी नहीं है। तो आप प्रभु के पास लालच से आते हैं या कैसे आते हैं, ये आपको देखना है। और उसके बाद इसी में शुरू होता है, तब यीशु ने लोगों से कहा, सावधान, हर
प्रकार के लोभ से बचो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति की प्रचुरता में उसका जीवन नहीं है। अगर आज मैं इस आपसे पूछूं कि भाई आप काम किसके लिए करते हो, आप बोलेंगे हम तो अपने लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। आप परिवार के लिए काम कर रहे हो, परिवार के साथ हो। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, खून पसीना सब कुछ लगाया, क्या आज उनको एक गिलास पानी दे रहा हूं मैं? मेरे पापा का भी 2 दिन पहले जन्मदिन था, वो 60 इयर्स के हो गए, बहुत जन्मदिन मनाया, लेकिन मैं वहां पर नहीं हूँ। जो कहने का मुद्दा है, जो मामला ये है कि आपके जो सबसे करीब है वो भी आपके पास नहीं रहेगा समय आने पे, सिर्फ प्रभु ही आपके पास रहेगा। हो सकता है आप किसी के लिए, पति के लिए, पत्नी और बच्चों के लिए, किसी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य दोनों गंवा रहे, लेकिन आप ये भूल गए कि जो सबसे अधिक आपसे कोई प्रेम करता है वो यीशु मसीह है। और यदि वो प्रेम आपके जीवन में नहीं है, तो जिस प्रेम के लिए दुनिया के लिए आप कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको छूट के जाने वाला है। मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम साथ तो नहीं है। तो आपको सोचना है, ये जो जमा कर रहे हैं आप, मेहनत कर रहे हैं खून पसीने से, जिसके लिए कर रहे हैं, कल को वो आपके साथ नहीं होगा, नहीं होगी। इधर से आप पैसे भेजते जाते हैं, उधर से वो खर्चा करते जाते हैं। तो क्या आपका उद्देश्य यही है? जब मैं छोटा था, और छोटा बोले तो 15-20 साल का, तो मेरे दोस्त के जो पापा हैं वो स्कूटर लेके आते थे और मेरे पापा पैदल। तो मैं कभी मुझे स्कूल छोड़ने में बता, मुझे लगता है कितना वो है, नीचा सा लगता था। मेरे पापा स्कूल छोड़ने नहीं गए क्योंकि उनके पास साइकिल थी। हम कैसे देखते दुनिया को एक तोल मोल के? क्या यही उद्देश्य है हमारा? आपने भी कई बार लगा होगा कि अगर आज हमारे मम्मी पापा ने कुछ अच्छा करा होता तो आज हम भी कहीं होते, दोस्त लगाते। तो कई बार हम इसीलिए मेहनत करते हैं कि हमारी अगली जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, लेकिन अगली पीढ़ी आपका धन्यवाद ही नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे प्रेम नहीं करना है, उनके लिए मेहनत नहीं करनी है, लेकिन नंबर 1 आपके जीवन में प्रभु होना है। आमीन। अगर वो नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति की प्रचुरता में उसका जीवन नहीं है। आमीन। कितना भी ले लो आप, कुछ भी ले लो। उसके बाद कहता है, फिर यीशु ने उनको ये दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की भूमि पर बहुत फसल हुई, उसने अपने मन में इस प्रकार विचार किया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए जगह नहीं है। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपने भंडार गृह को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार गृह बनवाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और अपना सारा माल इकट्ठा करूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, ओ मेरे प्राण, तेरे पास बरसों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, इसलिए विश्राम कर, खा पी मौज उड़ा। बहुत सारे ऐसे धनी लोग हैं। अभी बिल गेट्स का भी डिवोर्स हो गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। मतलब इतना पैसा रख के भी अगर उसका रिश्ता नहीं बचा तो। ऋतिक रोशन इतना हैंडसम है, उसका भी डिवोर्स हो गया। इतना सुंदर हो के भी उसका रिश्ता नहीं बचा तो। लिखा है कि कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति की प्रचुरता में उसका जीवन नहीं है। दुनिया को आप पैसों से नहीं तोल सकते, तो उसके पीछे भाग क्यों रहे हो? इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे कहता है, अपना माल इकट्ठा करूंगा, अपने प्राण से कहूंगा। इंग्लिश में कहता है, ओ माय फ्रेंड। आप अपने प्राण से तो बात नहीं कर सकते ना। इंग्लिश में ऐसे कहता है, ओ माय फ्रेंड, यू हैव इनफ स्टोर्ड अवे फॉर इयर्स टू कम, सो सिट बैक एंड रिलैक्स। ये ओ माय फ्रेंड कौन है? ये प्राण कौन है? वो अपने आप को अपना मित्र कहता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में, हिब्रू में, उसमें प्राण नहीं लिखा, उसमें लिखा ओ मेरे मित्र।
कभी आपने अपने आप को मित्र बोला है? नहीं। अभी प्रूफ करता हूँ। जब आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, कैसे पता आपको ये कपड़ा अच्छा लग रहा है आपके? दो तरीके हैं। एक तो आपके साथ कोई दोस्त गया है या दो सहेली गई है, बोला कि ये अच्छा लग रहा है, करेक्ट। दूसरा, कोई भी नहीं गया, आप अपने आप गए, अपने आपको शीशे में देखते हैं, फिर अंदर से कोई बोलता है ये जच रहा है, क्या बोलता है नहीं ये तो बेकार है। वो जो है ना, वो प्राण उसको लिखा हुआ है, वो जो है वो भी मित्र है, समझ रहे? तो उसमें वो कहता है ओ मेरे मित्र, तूने बहुत इकट्ठा कर लिया, आप खा पी विश्राम कर और मौज उड़ा। जब आप अपने मित्र बन जाते हैं, आपने गाना सुना होगा इट्स माय लाइफ, बच्चे भी बोलते हैं तुमने मुझे जन्म दिया लेकिन ये जिंदगी मेरी है, मैं बालिक हूं, ऐसे कहते हैं। तो वो अपने खुद के स्वामित्व के अधिकार में हो जाते हैं, अपने खुद के दोस्त बन जाते हैं, कहते हैं अपने खुद का मित्र बन जाते हैं। जब आप अपने खुद के मित्र बन जाते हैं ना, तब समस्या शुरू होती है, किसी की सुनेंगे ही नहीं आप, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 15:15 में कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो। सबसे अच्छी और सच्ची सलाह यदि कोई कभी दे सकता है वो यीशु मसीह है। आमीन। अभी मैं आ रहा था यहाँ पर, मुझे पता है मैं लेट हो गया और मुझे लगा मैं भागू तो रेड लाइट क्रॉस कर लूं क्योंकि जल्दी है, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने विचार डाला, मान ले तू जल्दी जल्दी जा रहा है और उधर से कार आ गई, चर्च तो क्या तू घर भी नहीं पहुंच पाएगा। यीशु अच्छा मित्र है। मैं बोला 5 मिनट लेट हो सकता हूं मैं, मुझे पास्टर साहब और कलीसिया क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा की नहीं सुनी तो पूरे ही लेट हो जाएंगे। लेट विजय प्रताप शर्मा। ट्रू। तो आपको जो सच्ची और अच्छी जो सलाह कभी कोई दे सकता है वो प्रभु है, वो पवित्र आत्मा है। क्या आप उसकी सुनेंगे? ये तो अपने प्राण से ही कह रहा है आ तू मौज उड़ा। फिर क्या होता है आगे? आप इस पे क्लिक करेंगे स्क्रीन पे ताकि आगे जा सके। यस। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा मूर्ख, इसी रात तेरा कल्याण हो जाएगा। कहता है इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? आपको पता है आप कब तक जिएंगे? सुबह की जो प्रार्थना होती है पाकिस्तानी फेलोशिप, उसमें एक भाई थे, पिछले साल है, तो ऐसे एक बात की उन्होंने और बातों बातों में उन्होंने बोला कि विजय जो प्रभु करता है ना वो भले के लिए करता है, बेशक से हमें अभी दुख उठाना पड़े लेकिन आगे को हम समझेंगे। मैंने बोला दुख में कैसी भलाई हो सकती है? कहते विजय तुम नहीं समझोगे, जब समय आएगा तब तुम समझोगे। मैं बोला चलो साथ में चाय पीते खाना खाते मुझे समझाओ। कहते आज समय नहीं है। मैंने कोई बात नहीं। 1 महीने बाद पता चला उनकी डेथ हो गई। वो सेंटेंस अधूरा का अधूरा रह गया, मेरी दोबारा मुलाकात नहीं हुई उनसे। अब या तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर स्वर्ग में जाके मिले, यही तो वचन कह रहा है मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? वचन में कहते हैं यदि तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं 1 दे दो। क्या करने इतने सारे लेकर के? पता है किसने सच्ची रीति से पालन किया यीशु मसीह के वचन का? महात्मा गांधी ने। क्या पहनता था वो? खुद से कपड़ा बना के खुद ही पहनता था 2, बाकी जो बनता था उसको बेच देते थे और उस संस्था के लिए पैसे आ जाते थे। और हमें यीशु मसीह वाले देख लो इधर फैशन ही खत्म नहीं होता हमारा। अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये सवाल है, अगर आज रात आप मर जाते हैं तो जो कुछ आपने इकट्ठा किया वो किसका होगा? कितने दिन तक लोग रोएंगे? 2 दिन 2 दिन
तो बड़े महान हो, 10 दिन तक रोएंगे, वाह। सच है, 2 दिन 10 दिन, उसके बाद अरे लाइफ गोज ऑन, चलो यार। तो आप ये सोच सकते हैं किसके लिए कर रहे हैं आप ये सब कुछ? आप वो हैमस्टर वाले व्हील के अंदर हैं? कहाँ हैं आप? Oh, we will do it later. Please put it here. It's okay. It's okay. We'll do it later. Yeah. Sorry, Thank sorry, you. sorry. Thank you. What else put it here? Yeah. Thank you. So वो कह रहा है तू खा पी, पर ये नहीं पता कि आज प्राण गए तो गए। आप लोग भी कितनी चिंता करते हैं बच्चों की, घर की, पैसों की, 36 चीजों की। आज गए आपका प्राण तो इसलिए यीशु मसीह कहता है क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा पिता तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। क्लिक करेंगे इस पे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ। क्या मत करो, पढ़ो मेरे साथ जो बोर्ड में लिखा है। नहीं, सिर्फ बोर्ड में पढ़ो, जो बोर्ड है ना बोर्ड। मैं पढ़ता हूँ जो बिना बोल का। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ निर्वाह की, गुजर बसर की अगर आप करते हो तो जो हैमस्टर में व्हील देख के आप हंस रहे थे ना, असल में वो हैमस्टर आप है। आपको प्रभु ने हैमस्टर नहीं बनाया, आजाद बनाया है। आपका जन्म कहीं भी हुआ, आज देखो आप हांगकांग में हो, अभी दुनिया बाकी है। आमीन। देखा कि हम क्या खाएंगे और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर को पर ध्यान दो। वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, उनके ना तो भंडार गृह हैं ना खलियान, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम पक्षियों से कहीं बढ़कर हो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? यदि तुम इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते तो फिर दूसरी बातों की चिंता क्यों करते हो? आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके अंकल, आपकी आंटी, आपके रिश्तेदार, आपकी सब कुछ कितनी बड़ी चीज है। किसके लिए कर रहे हैं आप ये सब कुछ? लिखा है कि तब क्या होगा, यही दशा उन लोगों की होती है जो अपने लिए धन तो एकत्र करते हैं किंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। आमीन। क्योंकि उन्होंने सब कुछ इकट्ठा तो किया मगर उसका लाभ नहीं उठा पाए। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि they may have here everything but do not have a rich relationship with God. Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not to have rich relationship with God. कि आप धन तो इकट्ठे कर लिए परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। इंग्लिश में लिखा है कि उसका परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध नहीं है, उसका संबंध धन से। धन तो छूट जाएगा। और तब लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं कि अपने जीवन निर्वाह की चिंता ना करो क्योंकि प्रभु जानता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपको जानना है कि इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखना, सर्दियों में लड़कियों को सर्दी नहीं लगती, गर्मियों में लड़कों को गर्मी नहीं लगती। पता है क्यों? फैशन है ना। बेचारे गर्मी में भी पूरे सूट पहनते हैं लड़के, और सर्दियों में लड़कियों को बैकलेस पहनना होता है। लेकिन यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? जीवन भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। आप जीवन की चिंता करते हैं, वस्त्र की चिंता करते हैं। और लोग वस्त्र देख के तो लोगों को जज भी कर देते हैं।
इसने ऐसे कपड़े पहने, ये तो ऐसी होगी, इसका कैरेक्टर खराब है। कपड़े देख के यीशु मसीह कहता है शरीर वस्त्र से बढ़कर है और जीवन भोजन से। आमीन। तो कहता है कि चिंता करने से कोई अपनी आयु बढ़ा सकता है? कोशिश किया आपने? घटा सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं जो बोर्ड में नहीं है और जो बोर्ड में उसे आप पढ़ेंगे, ठीक है? फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, राजा सुलेमान आमीन। पता है सुलेमान कौन है? वो एक घर बनाने के लिए एक पत्थर इस देश से मंगाएगा, वो दूसरा पत्थर दूसरे देश से मंगाएगा। उसके कपड़ों में इतने नग लगे, तो भी कहते हैं कि राजा सुलेमान भी अपने समस्त वैभव में उनमें से किसी एक के समान भी विभूषित नहीं था। जो फूल है जंगल में जो आज है, तो आपको उस लूप में जाना है, हैमस्टर वाले व्हील में, या प्रभु के जीवन में जाना है। लिखा है यदि परमेश्वर घास को जो आज मैदान में है और कल आग में झोंक दी जाएगी, इस प्रकार हरियाली और सॉफ्ट बनाता है, और उसके भी फूल भी होते हैं, तो हे अविश्वासियों, वे तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? आमीन। तो आज मैं आप लोगों को ये न्योता देता हूँ कि यदि आप उस लूप में फंसे हुए काम के, काज के, परिवार के, जो कि परमेश्वर ने दिया है आपको आशीष के लिए, लेकिन आपको उसने फंसा लिया अगर, और प्रभु आपके जीवन में पहले स्थान पर नहीं है, तो ये आज आपके जानने के लिए है कि जब प्रभु पहले स्थान पर होएगा, वो जो पूरी दुनिया संभाल रहा है, ब्रह्मांड संभाल रहा है, छोटी घास से लेकर के पक्षियां संभाल रहा है, क्या वो आपको नहीं संभाल सकता? वचन में लिखा है उसने ये हाथ दिया, आप काम करें आशीष मिले। लेकिन शैतान बोलता है कि अरे मेहनत नहीं करेगा तो मर जाएगा। मेहनत करो, लेकिन उस मेहनत में प्रभु की आशीष भी हो। आमीन। जलन से, झगड़े से, रगड़े से, बंटवारे के लिए नहीं। आमीन। और सपना देखो, और जो प्रभु की ज्योति आपके जीवन में है, उस ज्योति तो और लोगों तक लेके जाओ। और यदि आज परमेश्वर के वचन ने आपको छुआ है, तो आप मेरे साथ इस प्रार्थना को कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इसी समय हम आपकी शरण में आते हैं। मैंने जाना मैं व्यर्थ में बहुत सारी विषयों पर चिंता करता हूँ, करती हूँ। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं आप में मन लगाने पाऊँ, और जो ये जीवन आपने दिया है मैं और लोगों तक पहुंचा पाऊँ। और प्रभु यीशु मसीह मेरी गलतियों को आप क्षमा करें, और मेरे जीवन में आप पहले स्थान पर हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं। आप अपनी आंखें बंद रखें, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, जैसा कि हमने वचन में सुना कि आप देखभाल करने वाले विश्वास योग्य धर्मी पिता हैं। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो लूप में फंसने वाले नहीं, वरन सपना देखने वाले, आपके नाम की महिमा करने वाले, आपके नाम और राज्य का प्रचार और प्रसार करने वाले, और जगत में अच्छे से अच्छे भले काम करने वाले हो। परमेश्वर, वो किसी भी समुदाय, भाषा, वर्ग से क्यों ना आते हो, परमेश्वर आप उनके कामों पर, आप उनकी सोच पर, उनके प्लानों पर आप आशीष दें। हर एक डर से उन्हें मुक्त करें और उन्हें एक नया दर्शन दें, ताकि परमेश्वर वो आशीष पाए आपके द्वारा। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वो पैसों के पीछे नहीं, संसार के पीछे नहीं, वरन आपके साथ चलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।